हेलो फ्रेंड्स। यथार्थ हॉस्पिटल Q2 का जो है वो कॉन कॉल अपडेट जो है वो डिस्कस करेंगे। जो है वो यथार्थ हॉस्पिटल का जो रिवेन्यू जो है वो दैट इज इंक्रीज बाय 28%, 279 करोड़ का रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा पिछले साल से जो है वो 25% से घट के जो है वो 23%, 2% का जो है वो ड्रैग है बिकॉज ऑफ जो एक्सपेंसेस के कारण जो है वो। एंड कंपनी ने जो है अपना जो है वो जो है जीरो जो है लो डेप्थ जो है वो जीरो डेप्थ को जो है वो मेंटेन किया हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है वो 33% से बढ़ के 31 से जो है वो 41 करोड़ जो है वो आया हुआ है वो। सो देखते हैं इसका जो बेसिकली जो है वो अ, जो बेड कैपेसिटी है यथार्थ हॉस्पिटल की 2550 प्लस बेड्स हैं। ऑक्यूपेंसी जो है वो 63 6% वाई ऑन इंक्रीज है। ARPOB जो है एवरेज रिवेन्यू पर ऑक्यूपेंसी और पर बेड जो है वो दैट इज 4% ईयर ऑन ईयर जो है वो। एवरेज स्टे जो है वो दैट इज 4% से जो है वो इंक्रीज 4 डे से जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 33% से 41 करोड़ जो है वो इंक्रीज हुआ है इसका जो है वो। ठीक है। सो व्हाट इज द मैनेजमेंट का जो है वो क्या ऑन कॉल में क्या अपडेट्स है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। रिवेन्यू परफॉर्मेंस 27 279 करोड़, 28% जो है वो वाई ऑन जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है। एंड 8% जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर हुआ है। ग्रोथ ड्राइवर्स जो है इसके जो है वो 101% ईयर ऑन ईयर। मैच्योर हॉस्पिटल जो है वो पहले से जो इस्टेब्लिश हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है वो 19% का ग्रोथ है। एंड न्यू हॉस्पिटल में 110 का जो है। फरीदाबाद फर्स्ट फुल ईयर का जो है वो ये जो है वो 10% ऑफ ओवरऑल रिवेन्यू में जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है किया हुआ है। देन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो EBITDA जो है वो 18% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर जो है वो। टोटल जो है वो एडजस्टेड पैट जो है वो 63% ईयर ऑन ईयर जो है हुआ है। सो बेसिकली जो है वो EBITDA जो है वो थोड़ा सा ड्रैग हुआ है 3% जो है वो इन Q2 बिकॉज ऑफ दी न्यू हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और फरीदाबाद में, क्योंकि टाइम्स टू जनरेट जब न्यू हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट होता है तो काफ़ी कैपेक्स करना पड़ता है और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो न्यू हॉस्पिटल के कारण जो है वो EBITDA ड्रैग हुआ है। सिमिलर ड्रैग एक्सपेक्टेड क्योंकि इनके और नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। सो वो जो है जो दैट इज तो सिमिलर ड्रैग एक्सपेक्टेड इन Q2 जो है वो Q3 एज वेल। बैलेंस शीट में नेक्स्ट नेट केस जो है वो 369 करोड़ का जो है वो मेंटेन है। एंड डेब्ट फ्री स्टेटस जो है वो कंपनी ने जो है वो कोई अभी तक जो है वो लोन नहीं ले रखा है। कंसोलिडेटेड जो एवरेज रेवेन्यू जो है वो ARPOB जो हॉस्पिटल सेक्टर को जो है वो वैल्यूएशन के लिए जो है वो ऑक्यूपाइड बेड जो है ना एवरेज रिवेन्यू जो है वो पर बेड कितना है उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी हॉस्पिटल जो है कितना रिवेन्यू जो है वो अर्न कर रही है। सो 32,000 का जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंसोलिडेटेड जो है ARPOB है। और ईयर ग्रोथ जो है वो 9% है मैच्योर हॉस्पिटल का। न्यू हॉस्पिटल का जो है वो 19%। नोएडा का जो एक्सटेंशन है नोएडा का जो एक्सटेंशन है दैट इज जो है वो 40,000। नोएडा का जो एक्सटेंशन है ARPOB जो है वो 40,800 है, ऑल टाइम हाई है। एंड ARPOB जो है वो ड्रैग हुआ है क्योंकि झांसी हॉस्पिटल हायर ऑक्यूपेंसी है बट लोअर ARP। वहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी है क्योंकि टायर 2 और टायर 3 सिटी में जो है वो जो रेट एवरेज रिवेन्यू पर बेड है उसका जो प्राइस है वो कम रहता है ना। सो 50% ऑफ द ग्रुप एवरेज जो ग्रुप एवरेज मान लो 32 के आसपास है तो उससे जो है 50% रहता है तो उसके कारण जो है वो ARPOB जो है वो ड्रैग होता है उसमें। ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जो है वो 700 न्यू बेड जो है वो एडेड हुआ है इस क्वार्टर में न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो है वो 66% है। ऑक्यूपेंसी बाय हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन का 89% है, ग्रेटर नोएडा 69% है एंड झांसी का 71% है। सो क्लिनिकल एफिशिएंसी जो है एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे जो है वो
reduced from the 4.8 4.9 days to 4.6 days over the 6 क्वार्टर जो है। की रीजन जो है वो न्यू क्लिनिकल टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड प्रोसीजर जो है रोबोटिक्स से भी हुआ है। तो इससे जो है वो एवरेज जो है वो लेंथ ऑफ स्टे जो है वो पेशेंट का जो है वो रिड्यूस हो गया है, और न्यू क्लिनिकल टेक्नोलॉजी के कारण, और लैब सर्जरीज हो गया रिड्यूस फ्रॉम 3-4 days to 2 days। तो न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड क्लिनिकल टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो, और इम्प्रूव्ड प्रोसीजर के कारण जो है वो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो है वो पेशेंट का जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है। जो गवर्नमेंट का जो है दैट इज 37%, रिमेनिंग 63% स्प्लिट इक्वलिटी बिटवीन प्राइवेट इंश्योरेंस एंड द सेल्फ पे जो है वो क्या है ना, सेल्फ पे। तो ये जो है वो जो पेयर मिक्स जो है वो गवर्नमेंट का 37% से आ रहा है, और रिमेनिंग जो 63% है वो जो है वो आ रहा है प्राइवेट इंश्योरेंस से, और जो है सेल्फ पे जो है वो से जो आ रहा है। डॉक्टर कंपनसेशन इज 21.5% ऑफ द रिवेन्यू है। बोरोइंग कॉस्ट गाइडेंस जो है, अगर डेप्थ विल बी टेकन फॉर द एक्सपेंशन, तो जो रहेगा 7.5 to 8% तक जो है वो रह सकता है, एंड दैट इज फ्रॉम द पीएसयू बैंक जो है वो। न्यू हॉस्पिटल जो है वो मॉडल टाउन न्यू दिल्ली में एडेड 300 बेड्स, ऑपरेशनलाइज मिड जुलाई। इनिशियल एवरेज रिवेन्यू पर बेड जो है वो ऑक्यूपाइड बेड रहा है वो 33,600। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट जो है ARPOB टू क्रॉस 14,000 इन 12 मंथ। तो मैनेजमेंट का कहना है कि 40,000 विल बी हैपनिंग इन द 12 मंथ जो है वो। करंट का ऑक्यूपेंसी जो है वो 13 to 14% है, एंड फरीदाबाद सेक्टर में जो है रहेगा वो जो नया हॉस्पिटल आया है वो 400 बेड का आया है। उसका जो एक्सपेक्टेड है एवरेज रिवेन्यू जो है पर बेड जो है दैट इज अबव ग्रुप एवरेज। तो ग्रुप एवरेज जो है वो 32,000 का है, तो उससे जो है वो अधिक रहेगा। फुल IPD ऑपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम दी नवंबर जो है वो फर्स्ट से जो है वो स्टार्ट हो गया है। एक्विजिशन जो है, कंपनी ने एक्विजिशन किया है शांति विद हॉस्पिटल आगरा, एक्सपेंडेबल कैपेसिटी 250 बेड का है। इंटीग्रेशन, कोई कंपनी के पास जितना ज्यादा बेड होगा, कंपनी जो है वो अभी स्टार्टिंग में जो है वो एक एक्सपेंशन मोड में है। देन जो है टायर 2 में जो है एवरेज रिवेन्यू पर बेड का वो जो है वो एक एवरेज लेवल रहता है, रेदर देन जो मेट्रो सिटीज में एवरेज रिवेन्यू पर बेड जो रहता है उनका जो है वो ज्यादा हाई जो है वो चार्ज करते हैं। Integration by S2 FY26 revenue and EBITDA addition from the Q4 FY26 में already profitable, no EBITDA track, will start operation with 150 bed and will function as a full standalone super specialty hospital, and expected जो initial ARPOB रहेगा आगरा का जो रहेगा वो 30,000 प्लस रहेगा पर जो है वो बेड जो है। एक्सपेंशन एंड कैपेक्स प्लान, लॉन्ग टर्म जो है कंपनी का जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कंपनी का जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान कहाँ से आएगा जो है। तो सबसे ज्यादा जो लॉन्ग टर्म प्लान जो रहेगा वो 1500 करोड़ का कैपेक्स कर रही है कंपनी जो है वो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर जो है। वैसे भी जो हॉस्पिटल सेक्टर है जो है वो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। आपको पहले जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ता है, हॉस्पिटल पूरा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। देन उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है कि टायर 1 है कि टायर 2 टायर सिटी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका जो है एवरेज रिवेन्यू जो है वो फिर आप चार्ज करते हैं। देन फिर वो ब्रांड जो है वो ज्यादा चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो एक स्लो प्रोसीजर है। पहले यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन, कैपेसिटी जो है वो जनरेट होता है, उसके बाद फिर रिवेन्यू बाद में आता है। So near term plan जो है वो post Agra another 300 to 400 bed to be added in H1 FY27 acquisition or the greenfield। Geography जो है इनका जो मेन फोकस एरिया है वो NCR है, यूपी है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो मेजर जो है इन्हीं सब स्टेट्स में जो है ये हॉस्पिटल जो है वो न्यू जो है वो कैपेक्स प्लान जो है वो कर रहे हैं। बेड कैपेसिटी जो है इनका टारगेट है कि विल सरप्राइज, अभी तो 25,000 प्लस है, देन 3,000 बाय द बेड्स बाय जो है वो FY28 एंड पोटेंशियल टू बी डबल कैपेसिटी इन द नेक्स्ट ईयर। सो ये जो है वो 6,000 का जो है वो टोटल जो है वो बेड कर लेंगे
फॉर नेक्स्ट 3-4 2 years बाय 2030 तक जो है ये 6,000 का जो है वो बेड जो है वो मतलब कैपेसिटी जो है वो क्रिएट कर लेंगे जो है। एंड पर बेड जो है इनका एवरेज जो है वो 32,000 है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है इनका जो रेवेन्यू जनरेशन जो रहेगा वो काफी जो है वो हाई रहेगा। नेक्स्ट जो है इनका जो एक इशू चल रहा था दैट इज रिजॉल्व, इनकम टैक्स रिजॉल्व हो गया है ये। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट मेजर क्लोजर बिफोर एंड ऑफ द 25 जो है वो। रेट रिवीजन जो है मेजर स्ट्रक्चरल रीजन इफेक्टिव फ्रॉम 3 अक्टूबर 25। टायर बेस रेट इम्प्रूव आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में जो इनके जो रेट जो है वो सीजीएचएस ने जो रेट रिवीजन किया है तो वो जो है वो हायर रिम्बर्समेंट फॉर द एग्रीगेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो ये भी जो है वो इनके जो रिवेन्यू को जो है वो काफी जो है वो इंक्रीज करेगा। फाइनेंशियल इम्पैक्ट विल बी FY27 में रेवेन्यू इंक्रीज 2.5% एंड इबिटा मार्जिन जो है वो 1.7 जो है का जो है इम्प्रूव जो है वो देखने को मिलेगा। गवर्नेंस इम्प्रूव, न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो एंड न्यू स्टेशनरी ऑडिटर हैज फिक्स्ड। और क्रिजल का जो रेटिंग है वो दैट इज ए है, स्टेबल है। तो इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है मेडिकल जो है वो न्यू इंटरनेशनल ऑफिसेस बगदाद में है, तशकेंट में है ना। मेडिकल सेंटर जो अफ्रीकन एक्सपेंशन कैमरून है। इंस्टीट्यूशनल एंड प्राइवेट पार्टनर जो है वो जेआर एयरपोर्ट पार्टनरशिप बिकमिंग एक्सक्लूसिवली हेल्थ केयर पार्टनर्स expected to drive international patient volumes high ARPOB segment है। जो इंटरनेशनल पेशेंट का जो रहता है वो हायर जो रहता है वो रिवेन्यू जनरेशन रहता है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो रहेगा इंटरनेशनल पेशेंट विल डिलीवर 40 to 50% हायर एवरेज रिवेन्यू पर बेड। एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द H1 जो है वो FY27 से जो है वो देखने को मिल सकता है इसका जो है वो, है ना। एंड क्लिनिकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो दिल्ली फर्स्ट एवर रोबोटिक इंटेलेक्ट HIP रिवीजन सर्जरी परफॉर्म्ड एट मॉडल टाउन। adopted rapid AI for the stroke detection at the Greater Noida, strengthening super specialty, full cancer treatment, kidney and liver transplant and transplant programs नोएडा एक्सटेंशन जो है। तो यथार्थ हॉस्पिटल जो है वो दैट मार्केट कैप ऑफ 7,000 करोड़ एक मिड सेगमेंट में जो है वो ग्रोइंग है, काफी जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है। अभी जो स्टॉक पी जो है वो 50,000 50 के पी पे जो है अवेलेबल है। जो है ईयरली जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1,000 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा है अभी, ठीक है। सो एक जो है वो ग्रोइंग हॉस्पिटल है। तो एक स्टडी के लिए जो है वो काफी जो है वो इंटरेस्टिंग हॉस्पिटल सेक्टर की बिजनेस है। देख सकते हैं 1 ईयर का रिटर्न जो है ऑलमोस्ट जो है वो डबल से अधिक हो गया है इसका जो है वो। एंड इन्वेस्टर देख सकते हैं कि FII ने काफी जो है वो स्टेक बढ़ाया हुआ है इसमें। DII का भी काफी स्टेक्स है इसमें जो है वो, है ना। सो यहीं तक रखते हैं।